नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने 46 लाख रुपए से ज्यादा के चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। यह कार्रवाई नेशनल हाईवे के 53 रेहटी खोल चेक पोस्ट पर की गई, जहां एक बस में यात्री के पास से करीब 18.590 किलोग्राम चांदी के गहने बरामद हुए। यात्री ओडिशा का रहने वाला है, जो कि रायपुर आ रहा था। वह गहनों के संबंध में कोई लिखित दस्तावेज नहीं दिखा पाया। जब्त सामान की जानकारी आयकर विभाग और राजस्व सूचना निदेशालय को भेजी गई है। मामला सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का है। बता दें कि 1 महीने पहले भी महासमुंद पुलिस ने 54 लाख के चांदी के आभूषण बरामद किए थे। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर गहने और वाहन दोनों को जब्त किया गया था। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन में हो रही देरी पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर एडमिशन जुलाई अगस्त तक चलते रहेंगे तो बच्चे पढ़ाई कब शुरू करेंगे। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 7 मई से पहले सभी एडमिशन पूरे किए जाए। साथ ही इस काम के लिए एक साफ और पूरी कार्य योजना भी पेश करने को कहा गया है। दरअसल प्रदेश में नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, लेकिन आरटीई के तहत गरीब बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया धीमी चल रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक पालतू तोता पेड़ पर बैठ गया। तोते को नीचे उतारने के लिए फायर ब्रिगेड पहुंची और पानी की तेज बौछारें डाली। उसे नीचे उतारने के लिए हजारों लीटर पानी बहा दिया गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह तोता किसी अधिकारी का है, लेकिन उस अधिकारी का नाम पता नहीं चल सका है। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। मामला ओबीसी बॉयज हॉस्टल के पास का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पैठू तालाब की खुदाई पर सवाल उठाने और दस्तावेज मांगने पर छात्र की ठेकेदार के लोगों ने हाथ मुक्के और चप्पलों से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है। कांग्रेस ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लिखा है कि भाजपा सरकार नहीं, माफिया राज है। गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा में एक छात्र को अवैध उत्खनन का विरोध करना महंगा पड़ गया। ठेकेदार के गुर्गों ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी और छात्र चीखता रहा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा कोरबा क्षेत्र में प्रस्तावित अंबिकापुर कटघोरा 4 लेन सड़क परियोजना में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के सुझावों पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सहमति जताते हुए नए सिरे से डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नेशनल हाईवे क्रमांक 130 को अंबिकापुर से कटघोरा तक 4 लेन में विकसित किया जाना है। इस परियोजना का बड़ा हिस्सा सरगुजा, सूरजपुर और कोरबा जिलों के वन क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो लेमरू हाथी प्रोजेक्ट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र 27 अप्रैल को होगा। इस सत्र में राज्य सरकार महिला आरक्षण कानून और डिलिमिटेशन से जुड़े 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के पास नहीं होने के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाएगी। महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे दुखी मन से अपनी बात रख रहे हैं। उनके मुताबिक महिलाओं को 33% आरक्षण देने का सपना विपक्ष के रवैये के कारण पूरा नहीं हो पाया। गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 3 प्रमुख रूटों पर समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इनमें कोरबा, यलहंका, खड़गपुर, पुणे और आंध्रा जंक्शन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रूट शामिल है। इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को कंफर्म बर्थ और सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी। कोरबा और यलहंका के बीच गाड़ी संख्या 08261 08262 समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन कोरबा से 2 मई को और यलहंका से 3 मई 2026 को रवाना होगी। यह ट्रेन चांपा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, बल्लार शाह, सिकंदराबाद सहित कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी और दूसरे दिन यलहंका पहुंचेगी। वापसी में भी यही रूट रहेगा। इस ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे, जिनमें स्लीपर, एसी और सामान्य श्रेणी शामिल है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों
दिनों केंद्र सरकार की ओर से 2 अलग-अलग सर्वे चल रहे हैं, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही है। एक तरफ 1 मई से शुरू होने वाली जनगणना की तैयारी है, वहीं उससे पहले नेशनल ट्रैवल सर्वे कराया जा रहा है। दोपहर के समय अचानक घर की घंटी बजती है और कुछ लोग आकर परिवार से जुड़े सवाल पूछने लगते हैं। इस अप्रत्याशित स्थिति में कई लोग चौंक जा रहे हैं। उन्हें जानकारी है कि जनगणना का काम 1 मई से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही परिवार और यात्रा से जुड़ी जानकारी मांगे जाने पर लोग असमंजस में पड़ रहे हैं कि वे सर्वे करने वाले लोग असली है या फिर नहीं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट से अब रात में दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। एलायंस एयर की यह फ्लाइट 3 मई से शुरू होगी और हर रविवार को चलेगी। यह विमान शाम 6:45 पर बिलासपुर से उड़ान भरेगा और करीब 2 घंटे 40 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएगी। एयरपोर्ट से विमान सेवा की औपचारिक शुरुआत 1 मार्च 2021 को हुई थी। इस दिन एलायंस एयर के फ्लाइट ने बिलासपुर में लैंडिंग की थी। बिलासपुर एयरपोर्ट को 6 फरवरी 2026 को नाइट लैंडिंग का लाइसेंस भी मिला था। क्रिकेट के महान खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बुधवार को पहली बार बस्तर आ रहे हैं। वे यहां दंतेवाड़ा जिले के छिंदनार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वे खिलाड़ी बच्चों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उनका दौरा मंगलवार शाम ही रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, सचिन तेंदुलकर के प्रस्तावित दौरे में भी फेरबदल किया गया है। पहले उन्हें छिंदनार के अलावा गीदम के जावंगा और पनेड़ा के ग्राउंड में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में भी शामिल होना था, लेकिन अब वे सिर्फ छिंदनार ही जाएंगे। अब आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे विदेशी ऐप के सब्सक्रिप्शन के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट कभी भी रोक सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी कंपनियों को किए जाने वाले ऑटोमेटिक पेमेंट में नियम बदल दिए हैं। अब अगर आप अपने कार्ड या फिर यूपीआई से किसी विदेशी सर्विस के लिए ई पेमेंट यानी हर महीने पैसे कटने वाला सिस्टम सेट करते हैं, तो आपको पेमेंट के 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके लिए बैंकों को एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होगा। इसका मकसद यूजर को डिजिटल फ्रॉड से बचाना और उन्हें अपने ट्रांजैक्शन पर ज्यादा कंट्रोल देना है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।